हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। क्या आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन महत्वपूर्ण जी के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करेंगे। आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1. Which article of the Indian Constitution provides special status to Jammu and Kashmir before its abrogation in 2019? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2019 में रद्द होने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1 आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356, ऑप्शन 2 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, ऑप्शन 3 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368, ऑप्शन 4 आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। Explanation: Article 370 of the Indian Constitution granted special autonomous status to Jammu and Kashmir, allowing it to have its own constitution, flag, and independence over all matters except defense, foreign affairs, finance, and communications. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था, जिससे उसके पास अपना संविधान, झंडा और सभी मामलों पर स्वतंत्रता थी, सिवाय रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार के। This provision was incorporated into the Constitution on October 17, 1949 and was abrogated on August 5, 2019 by the Government of India. ये प्रावधान 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था और 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2. Who is known as the father of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर B.R. अंबेडकर। Explanation: Dr. B.R. Ambedkar chaired the drafting committee of the Constituent Assembly and played a pivotal role in shaping the Indian Constitution. He is widely regarded as the father of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar ने संविधान सभा की प्रारूपण समिति की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। The Constitution was adopted on November 26, 1949 and came into effect on January 26, 1950. संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। Question number 3. What is the minimum age required to become the President of India? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1 25 ईयर्स 25 वर्ष, ऑप्शन 2 30 ईयर्स 30 वर्ष, ऑप्शन 3 35 ईयर्स 35 वर्ष, ऑप्शन 4 40 ईयर्स 40 वर्ष। द करेक्ट आंसर इज 35 ईयर्स 35 वर्ष। एक्सप्लेनेशन: According to Article 58 of the Indian Constitution, a candidate must be at least 35 years old to be eligible for the office of the President of India. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। Additionally, the candidate must be a citizen of India and qualified to be elected as a member of the Lok Sabha. इसके अलावा उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4.
Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? The options are: Option 1, right to equality, समानता का अधिकार. Option 2, right to property, संपत्ति का अधिकार. Option 3, right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार. Option 4, right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार. The correct answer is right to property, संपत्ति का अधिकार. Explanation: The right to property was originally a fundamental right under Article 19, 1F and Article 31 of the Indian Constitution. However, it was removed from the list of fundamental rights through the 44th Amendment Act of 1978 and made a legal right under Article 300A. संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 1F और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था. हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, 233, 233. ऑप्शन 2, 245, 245. ऑप्शन 3, 250, 250. ऑप्शन 4, 260, 260. The correct answer is 250, 250. Explanation: The Rajya Sabha or the Council of States can have a maximum of 250 members. Of these, 238 are representatives of the states and union territories, while 12 are nominated by the President for their expertise in fields like literature, science, art and social service. राज्य सभा या राज्यों का परिषद में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं. इनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए मनोनीत किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, 3 years, 3 वर्ष. ऑप्शन 2, 4 years, 4 वर्ष. ऑप्शन 3, 5 years, 5 वर्ष. ऑप्शन 4, 6 years, 6 वर्ष. The correct answer is 5 years, 5 वर्ष. Explanation: The Vice President of India serves a term of 5 years and can be re-elected for consecutive terms. भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उन्हें लगातार कार्यकाल के लिए पुनः चुना जा सकता है. The election process is conducted by an electoral college consisting of members of both houses of parliament. चुनाव प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा संचालित की जाती है. क्वेश्चन नंबर 7. Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the president? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? The options are: ऑप्शन 1, आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56. ऑप्शन 2, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61. ऑप्शन 3, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74. ऑप्शन 4, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76. The correct answer is Article 61, अनुच्छेद 61. Explanation: Article 61 of the Indian Constitution outlines the procedure for the impeachment of the President on grounds of violation of the Constitution. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को निर्धारित करता है.
The process requires a two-thirds majority in both houses of parliament. इस प्रक्रिया के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है. Question number 8. What is the quorum required for a sitting of the Lok Sabha? लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है? The options are: Option 1, 1/5 of total members, कुल सदस्यों का 1/5वां भाग. Option 2, 1/10 of total members, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग. Option 3, 1/3 of total members, कुल सदस्यों का 1/3वां भाग. Option 4, half of total members, कुल सदस्यों का आधा भाग. The correct answer is 1/10 of total members. कुल सदस्यों का 1/10वां भाग. Explanation. According to Article 100 of the Indian Constitution, the quorum required for a sitting of the Lok Sabha is 1/10 of the total membership of the House. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है. Currently, the Lok Sabha has 545 members, so the quorum is 55 members. वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इसलिए कोरम 55 सदस्य है. We have come to the end of this video. If you find it informative, please subscribe, like, comment, and share it with your friends. Thanks a lot for watching.